इस गाड़ी के डोर पे कोई स्पीकर ही नहीं है, इनफैक्ट कोई बटन भी नहीं है। हर मॉडर्न कार में एक डिजिटल क्लस्टर तो होता ही है, नहीं तो एनालॉग तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस गाड़ी में क्या, इस गाड़ी की ग्लव बॉक्स स्टोरेज कहाँ है? अरे ये क्या बवाल चीज है बे, ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही फास्ट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयपुर राजस्थान। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द Volvo EX30, द न्यू SEV, द स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज की इस वीडियो में डिटेल में इसको समझेंगे, रेंज के साथ साथ पावर दिखाऊंगा इस गाड़ी की, और मज़ा आने वाला है बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली सुपर फास्ट। और एंड तक इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो गारंटीड वॉल्वो के शोरूम जाओगे, इसकी टेस्ट ड्राइव बुक करोगे जल्दी से जल्दी, और सच्ची बता रहा हूँ एक बार ड्राइव तो बनती है इसकी। बाकी शुरू करते हैं आज के रिव्यू के साथ। मज़ा आने वाला इस रिव्यू में, आपको भी और मुझे भी। अब ये एक गाड़ी है, वो भी इलेक्ट्रिक, ऊपर से स्पोर्ट्स, तो पहले ड्राइव और पावर के बारे में ही बात कर लेते हैं ना। अगर आप ऐसे हो कि यार गाड़ी लेना चाहते हो और जो चलाओ तो आपके फेस पे हमेशा एक बड़ी सी स्माइल रहे, देन ट्राई दिस। 272 हॉर्स पावर, 343 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, दैट टू द रियर व्हील्स, और इलेक्ट्रिक होने के इंस्टेंट टॉर्क का बेनिफिट भी, यानी कि 0 to 100 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 5.3 सेकेंड्स। यस, 5.3 सेकेंड्स। और ये रियर व्हील ड्राइव है तो इसमें ड्रिफ्टिंग भी पॉसिबल है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ड्रिफ्टिंग में, नहीं तो आपको करके भी जरूर दिखा देता। इस गाड़ी की एक बात मुझे बहुत खास लगी, वो है इसकी रेंज। इतनी पावरफुल होने के बावजूद आपको 480 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है। नंबर सोचने में, सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा, बट ये ARAI या फिर MIDC क्लेम्ड नहीं है। दिस इज़ WLTP रेंज, यानी कि ये काफ़ी क्लोज टू रियल वर्ल्ड होती है। जैसे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ARAI या MIDC जो होती है वो सेम होती है, बस ARAI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो MIDC साइकिल से गाड़ियों की रेंज टेस्ट करती है, एंड वो सिर्फ 10 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं, वो भी एक इंडोर इन्वायरमेंट में। लेकिन WLTP में क्या होता है, 24 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी को चलाया जाता है और रेंज उसकी निकाली जाती है, कितनी रेंज आ रही है। सो दैट कम्स टू वेरी एक्यूरेट रेंज एज कम्पेयर टू ARAI और MIDC। सो WLTP रेंज इसकी 480 कंपनी जो क्लेम कर रही है। रियल लाइफ में लेके चलो, अगर आप इस गाड़ी को प्यार से चलाओ तो आपको 450 460 तो ईजिली मिल जाएगी। लेकिन अब Volvo EX30 है, प्यार से चलाने के लिए तो इस गाड़ी को नहीं ले रहे होगे, चलाओगे तो ऐसे ही हो। लेकिन हमेशा ऐसे थोड़ी चलाओगे, तो रेंज आपकी ऐसे चलाने के बावजूद 430 440, और अगर आप थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलाओगे तो 460 470 इजीली आपको मिल जानी चाहिए, थैंक्स टू द कॉम्पैक्ट साइज एंड वॉल्वोज प्रॉमिस। अब गाड़ी सुपर फास्ट है तो चार्ज भी तो सुपर फास्ट तरीके से होनी चाहिए। तो 10 to 80% चार्ज इन ओनली 25 मिनट्स, बट 150 किलोवाट चार्जर के साथ। ज़्यादातर तो मार्केट में से 50 किलोवाट है, बट तब भी तेज़ चार्ज होगी। बट आप हमेशा फास्ट चार्जर यूज़ तो करोगे नहीं, आप इसको घर पे भी चार्ज करोगे, तो 11 किलोवाट के चार्जर के साथ आप इसे 8 घंटे में चार्ज कर पाएंगे, विच इज़ एक्चुअली नाइस। सोचा जाए कि आप ओवरनाइट चार्ज करो, 7 से 10 दिन गाड़ी को चलाओ, बाकी आपकी यूजेज पे डिपेंड करता है, बट सही लगा मुझे तो। जैसे Volvo EX30 एक प्रीमियम, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्रोडक्ट है, मेरे पास एक और ऐसी चीज़ है। दिस इज़ द इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स स्पेशल एडिशंस। ये है इनके DC कॉमिक्स के साथ कोलैबोरेशन में सुपरमैन एडिशन। इसका मतलब ये है कि ये एक्वा फ्रेग्रेंस के साथ आता है, प्रीमियम, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है, मेड इन इंडिया, साथ में मिलता है सुपरमैन का कार्ड। इसके ऊपर करो एक स्प्रे और पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस स्प्रेड हो जाती है। हर कोई पूछता है कहाँ से लिया, तो याद रखना, इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स। प्रीमियम ब्रांडेड परफ्यूम से भी बेटर लगता है, और एक ही कार्ड क्यों, आपके पास टोटल 3 कार्ड्स मिलते हैं, तो आप जैसा यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, QR कोड आपके सामने। 10% डिस्काउंट के लिए कार गाइड कूपन कोड लगाना ना भूलें, बिकॉज उसी से मिलेगा आपको डिस्काउंट। तो कार गाइड कूपन कोड ज़रूर लगा लेना। अब ये गाड़ी पावरफुल है, ये तो समझ आ गया, लेकिन हैंडलिंग, ब्रेकिंग, इन सब का क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना यार। पावर इतनी मिल रही है तो ब्रेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। वॉल्वो का सस्पेंशन, वॉल्वो की सेफ्टी, एक भरोसा, ये सब मिल जाता है आपको। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ADAS लेवल 2, ये सब है। लेकिन ओवरऑल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब गाड़ी की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, विच मीन्स
बॉडी रोल काफ़ी कम है, सस्पेंशन अल्टीमेट फील कराती है क्योंकि हाई स्पीड्स चाहिए आपको जब आप एक्सलरेट कर रहे हो या इवन कॉर्नरिंग भी कर रहे हो तो एक बढ़िया फील आ जाती है। कैसे? कंट्रोल रहता है, रियर व्हील ड्राइव है तो उससे भी आपको एक कंट्रोल ज़्यादा अच्छा मिल पाता है शार्प टर्न्स में। एंड सस्पेंशन फील्स नाइस बिकॉज छोटे मोटे खड्डे आते हैं बट स्मूथली पास कर जाती है। सो एक्चुअली जो आप एक प्रीमियम लग्जरी व्हीकल में फील करना चाहते हो, जो इसको 20-25 लाख 30 लाख वाली गाड़ियों से हट के बनाती है, वो इसकी सस्पेंशन भी है बिकॉज चाहे स्पीड ब्रेकर्स हों, खड्डे हों, बहुत स्मूथली उनको ओवरकम कर जाती है ये। स्टीयरिंग की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, एडैस तो मिलता ही है लेन में रहने के लिए, लेकिन जैसे ही आप एक्सलरेट करते हो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है विच गिव्स यू अ वेरी स्पोर्ट्स कार वाली फील। ये हैवी हो गया एंड वी आर ऑन 130 ऑलरेडी, पता भी नहीं चला। तो दिस रोड इज़ नॉट फॉर 130 एंड स्पीड्स बट ठीक है, आपको टेस्ट भी करके दिखाना। अब इतनी बढ़िया वॉल्वो ने गाड़ी दी है तो भगानी तो है अब देखो इलेक्ट्रिक है तो वो इंजन नॉइस तो अंदर नहीं आएगी, रोड नॉइस भी काफ़ी हद तक कंटेन्ड ही रखी गई है। तो अगेन एक वो प्रीमियम वाली फील तो डेफिनेटली फील होगी। थोड़ी सी विंड नॉइस आती है और आएगी भी यार, मैं अभी 190 की स्पीड पे चल रहे हैं तो थोड़ी सी विंड नॉइस तो आप एक्सपेक्ट करके चलो। अब ये एक इलेक्ट्रिक SUV है तो ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बिकॉज 170 mm एक SUV वाली ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं है। हालांकि अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से आगे पीछे से टच नहीं होती, नीचे से टच हो सकती है, कोई बहुत गंदा स्पीड ब्रेकर आ जाए या ख़राब रास्ता कुछ ज़्यादा ही हो। आज हमने कुछ राजस्थान के स्पीड ब्रेकर्स एक्सपीरियंस करे तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, स्मूथली गाड़ी निकल गई क्योंकि सस्पेंशन काफ़ी हद तक अडेप्ट और डायनामिक नेचर की है जो संभाल लेती है गाड़ी को अच्छे से विजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, आई पर्सनली बिलीव इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट होने की वजह से, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग होने की वजह से आप अपनी सेटिंग्स के हिसाब से एक अच्छी विजिबिलिटी अचीव कर पाते हो। अच्छी से मेरा क्या मतलब है, दोनों साइड बोनट विजिबल हो जाता है, मेरे को एक व्यू रोड का बहुत प्रॉपर मिल जाता है बिकॉज देखा जाए कार एंथुजियास्ट पॉइंट से, नॉट एन SUV पॉइंट से, कार एंथुजियास्ट पॉइंट से जो सीट हाइट है वो परफेक्टली वेल प्लेस्ड रहती है बिकॉज मेरे को रोड का एक आइडिया लेना, जजमेंट लेना बहुत ईजी हो जाता है। ORVMs बेजल लेस है, दिखने में अच्छे लगते हैं, कवरेज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देते हैं। IRVM भी बेजल लेस मिलता है जिसकी वजह से अगेन कवरेज एंड पीछे का व्यू मिल जाता है। हाउएवर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता बट इससे ज़्यादा मिल भी नहीं सकता था। रही बात ब्रेकिंग, वॉल्वो है, सेफ है, ब्रेकिंग भी अच्छी होनी है जब पावर इतनी ज़्यादा दे रहे हैं। ब्रेक में एक फील है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से इस गाड़ी को चला पाते हैं बिकॉज एक एश्योरेंस मिलती है कि नहीं यार ब्रेक में वो बाइट है, वो इमरजेंसी में अगर आपको ज़ोर से ब्रेक लगानी पड़े तो इट फील्स वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरीके से अडेप्टिव और डायनामिक तरीके से इसकी ब्रेक लगती है। अगेन जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे इस गाड़ी का वो इसकी सस्पेंशन, पावर, ब्रेक्स, इन सब की चीज़ें आपको फील होंगी कि हाँ यार मैंने पैसा खर्च किया है तो ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। अब गाड़ी को हमने थोड़ा और चला लिया है तो एक पॉइंट आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा ऑफ द स्टीयरिंग। ये थोड़ा ना प्लेफुल, जॉयफुल सा लगता है बिकॉज एक्चुअल में जो इसका रिस्पॉन्स है दैट इज़ वेरी क्विक एंड एक्यूरेसी तो सही है ही है बट बिल्कुल जैसे हल्का सा भी टिल्ट करो, थोड़ा सा भी लेफ्ट करो, थोड़ा सा राइट करो एंड आपको वो फील जो है वो काफ़ी मिल जाती है रोड की भी। एंड अब क्योंकि क्लस्टर नहीं है तो यू गेट अ क्लटर फ्री डिज़ाइन, तो काफ़ी कुछ आपको बहुत ओपन सा रहता है एंड दिस स्टीयरिंग डबल D कट फील्स नाइस टू ड्राइव। एक बार मेरे कहने पे टेस्ट ड्राइव जरूर लेना इस गाड़ी की यार अब वॉल्वो है तो सेफ्टी है, एडैस के फ्रंट हो या रियर सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट एडैस की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग से लेकर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन तक, लेन कीप असिस्ट से लेकर क्रॉस ट्रैफिक मिटिगेशन तक, ये सब मिलेगा आपको। क्या आपको भी गाड़ी को टाइट स्पेस में पार्क करने में दिक्कत आती है? कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वॉल्वो की EX30 ले आओ। इसमें आता है पार्क पायलट असिस्ट, देखो कितनी ज़्यादा टाइट पार्किंग, लेकिन ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को पार्क करेगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि कारन्स का जो टायर है वो भी टेढ़ा है और हाई क्रॉस के बीच में गैप भी कम है। बट कोई बात नहीं, इसका पार्क पायलट असिस्ट को ऑन करते हैं, ये पार्किंग ढूंढेगा और वहाँ पर अपने आप गाड़ी को लगा देगा। सेफ्टी लिस्ट के साथ साथ इस गाड़ी की फीचर लिस्ट भी बहुत लंबी है। एक फीचर आता है इसमें डिजिटल की प्लस,
कार्ड से तो गाड़ी लॉक अनलॉक हो ही रही है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, गाड़ी से वो लिंक्ड है, तो बस गाड़ी के पास आओ, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी से बाहर आओ और गाड़ी से दूर जाओ तो गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। इसमें मिले आपको 12.3 इंचेस की वॉल्वो की सबसे बड़ी डिस्प्ले, जो कि इनबिल्ट गूगल के साथ आती है। इनबिल्ट गूगल का फ़ायदा क्या होता है? प्ले स्टोर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम सब आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी वायरलेस एप्पल कारप्ले तो है ही, और गूगल असिस्टेंट भी। अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड तो मिलता ही है। आप सोच रहे हो कि मैंने बॉटल क्यों पकड़ी है? क्योंकि मल्टीपर्पज़ कप होल्डर के साथ साथ स्टोरेज मिलती है। ऊपर है तो कप होल्डर्स, थोड़ा सा स्लाइड कर दोगे तो लंबी स्टोरेज। फ़ोन रखना चाहते हो, चाबी रखना चाहते हो, कुछ भी रखो। सिंगल फोल्ड भी कर सकते हो, सिंगल कप होल्डर भी बना सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ काम हो जाता है आपका इसी में। ऑल LED हेडलैम्प सेटअप विद LED DRL, LED टेल लैम्प्स एंड 18 सेंसर्स इन टोटल, जिसमें 6 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड 6 पार्किंग सेंसर्स रियर तो मिल ही रहे हैं। 19 इंचेस की स्टाइलिश अलॉय व्हील्स एरो इंसर्ट्स के साथ। पावर्ड सीट्स फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द को ड्राइवर एज वेल। ड्यूल जोन AC तो आपको मिले ही, साथ में मिल जाती है बड़ी पैनोरामिक ग्लास रूफ। सिंगल पीस है, बीच में कोई कट नहीं है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस पर कोई सनशेड प्रोवाइडेड नहीं है। देखो खुलता नहीं है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्म है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म। तो ऑब्वियसली गाड़ी में भी गर्मी रहने वाली है, AC हमेशा फुल रखना पड़ेगा। अब प्रीमियम गाड़ी के साथ प्रीमियम फीचर, द इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज। ये भी आपकी वो डिजिटल की के साथ काम करती है, यानी कि डिजिटल की प्लस जो फ़ोन है, तो की कार्ड या फ़ोन निकालना, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पास आओ, गाड़ी अनलॉक होगी, बटन प्रेस करो, बूट ओपन हो जाती है। 318 लीटर्स, 61 लीटर्स इसके नीचे एडिशनल स्टोरेज। फोल्ड कर देंगे तो 904 लीटर्स, 60-40 रेशो में स्प्लिट है वैसे। नाइस। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक विल इट फिट की ऑप्शन दी है कि डायमेंशंस लिखी हुई हैं कि क्या चीज़ आपकी बूट में फिट ईजिली आ सकती है। थोड़ी जगह और चाहिए, अपना पोर्टेबल चार्जर रखना चाहते हो तो आपको 7 लीटर्स की फ्रंक मिल जाती है। इसमें चार्जर के साथ साथ छोटा मोटा सामान, कोई बॉटल शॉटल रख सकते हो। बट हाँ, ये गर्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, अभी भी काफ़ी गर्म है। यहाँ से तो हीट आ ही रही है ना। 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिले, जो कि मल्टीपल एंगल्स के साथ भी आता है और 3D व्यू के साथ भी। अब डोर्स पे स्पीकर नहीं है तो गाने सुनने कैसे हैं? हार्मन गार्डन की तरफ से एक पूरी साउंड बार मिल जाती है, जिसमें 6 स्पीकर्स इंटीग्रेट किए गए हैं एंड टोटल आपको 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है विद सबवूफर। एंड एक्चुअली ये म्यूजिक सिस्टम अल्टीमेट है। अब एक बात तो कंफर्म है, सिटी हो या हाईवे, वॉल्वो X30 भागती है और चलाने में वो फन टू ड्राइव एलिमेंट आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन स्पेस पीछे कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट हो जाती है। फीचर्स ठीक है, सामान रखने की स्पेस है, इधर है फ़ोन पूरा आ जाता है इसमें, नीचे भी रख सकते हो। ये जो पूरी ट्रे है ये बाहर भी आ जाती है। इनफैक्ट Type-C पोर्ट्स, रियर विंडोज़ कंट्रोल, बट आर्मरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मैक्सिमम कंट्रोल्स आपके स्क्रीन पर ही हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसको यूज टू होने में, सो समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट सही बताओ ना यार, इस गाड़ी की हाईलाइट स्पीकर्स मुझे बहुत बढ़िया लगे। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है इनका। अब इस गाड़ी के साथ सुपर फास्ट चार्जिंग तो अवेलेबल है ऑप्शन, लेकिन हर जगह 150 किलोवाट का चार्जर अवेलेबल नहीं, बट हो जाएगा टाइम के साथ। मैक्सिमम तो आप इसे घर पे ही चार्ज करने वाले हो। लेकिन बात यह है कि जो इसका साइज़ और इसका प्राइस है वो आपस में एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करता। वॉल्वो है, सेफ है, फास्ट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या ज़बरदस्त दिखती है मेरे दोस्त। रोड प्रेजेंस भी अल्टीमेट आती है और वैसे ही खड़ी पार्किंग में भी ज़बरदस्त लुक आती है इसकी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि वॉल्वो ने इसका डिज़ाइन बहुत अल्टीमेट रखा है। क्या आपको पता है कि इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी हद तक रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है? नाइस, नहीं? क्या आपको पता है कि इस गाड़ी की प्राइसिंग कब आनी है? मैं बता देता, कोई बात नहीं, सितंबर एंड। और अब सितंबर एंड में तो थोड़ा टाइम है, तो आप गेस करो कि इस गाड़ी की इंडिया में प्राइस कितनी होनी चाहिए या कितने पे लॉन्च होगी। हिंट दे देता हूँ, वॉल्वो की एक एंट्री लेवल यानी कि मोस्ट अफोर्डेबल वॉल्वो इलेक्ट्रिक कार होगी ऑफ इंडिया। तो गेस ज़रूर करो, कमेंट करके मुझे बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है, कौन ज़्यादा अच्छा गाड़ियों को जज कर पाता है प्राइसिंग पॉइंट से भी। और फीचर्स, पावर तो हमने आपको अच्छे से बता ही दी है। एक छोटी सी चीज़ बुरी ये लग रही है कि इसका जो एक सिग्नेचर येलो कलर है ना, वो इंडियन मार्केट में नहीं आ रहा। बाकी क्लाउड ब्लू हालांकि अच्छा लगा मुझे, मैं तो मैचिंग भी हो गया हूँ इसके साथ। आपको क्या लगता है कलर कौन सा बेस्ट है? सारे कलर्स आपके लगाए तो ब्लैक और ग्रे भी वैसे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं।
एनीवेज, इसका डिटेल्ड रेंज टेस्ट और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बहुत जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो लॉन्च हो रही हैं, महिंद्रा हो जाए, टाटा हो जाए, हर महीने कम से कम 3-3, 4-4 लॉन्चेस तो हैं ही, तो उनके लिए भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज इस चैनल के ऊपर आपको हिंदी, इंग्लिश, इंटरनेशनल, ड्राइव रिव्यूज़, कंपैरिजंस, पॉडकास्ट सब मिलता है, तो सब्सक्राइब करना बनता है मेरे दोस्त। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।